हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मैथ 24x7 चैनल पर स्वागत है। आज हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए पी सी में बी सी साइड पर 2 पॉइंट ए डी और ई इस तरह से दिए गए हैं कि बी डी इक्वल टू सी ई और ए डी इक्वल टू ए ई। ट्रायंगल ए डी ई में ए डी इक्वल टू ए ई गिवन है, इसलिए ये एंगल ए डी ई इक्वल टू होगा एंगल ए ई डी के। दोनों एंगल जो हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं, तो इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके जो लीनियर पेयर एंगल होंगे वो लीनियर पेयर एंगल भी इक्वल होंगे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब हम ट्रायंगल ए डी बी ले लेते हैं। ए डी बी और ए ई सी में ए डी इक्वल टू ए ई गिवन है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई सी ये भी गिवन है, हमने ऊपर प्रूव कर लिया। और बी डी इक्वल टू सी ई है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट होगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन साइड में दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके वो सारा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे को ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। इस क्वाड्रिलेटरल में ए डी और बी डी दोनों साइड जो हैं इक्वल हैं। डी ए बी ये वाला एंगल और सी बी ए ये दोनों एंगल भी इक्वल दे रखे हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। इनको हम अलग अलग बना लेते हैं। देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया डी, और इधर हमने भी पॉइंट ले लिया। ये वर्टेक्स आ गया सी, ये बी और ये ए। देखो, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखे हैं, और ये दोनों साइड जो हैं कॉमन हो गई। तो साइड एंगल साइड रूल से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हमने कह दिया कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ए सी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बी डी इक्वल टू ए सी है बाई सी पी सी टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट, एंगल ए बी डी, दिस वन एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये एंगल भी इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी प्रॉपर्टी से। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे को ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है और ए सी इक्वल टू ए ई गिवन है, और इसके साथ साथ एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, कि ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल दे रखे हैं। अब जो ये एंगल है डी ए सी, इस एंगल को हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं कि बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी और ई ए सी एंगल डी ए सी, इसको हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया। जब इस एंगल के अंदर ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा बी ए सी, एंगल बी ए सी। और इस एंगल में जब हम ये एंगल प्लस करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा ई ए डी। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल होगी ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली है ए डी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई में ये ए बी और ए डी इक्वल हैं, इधर रखे हैं। ये एंगल हमने इसके इक्वल प्रूव कर लिया कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर लिया, प्रूव अबो। और ए सी इक्वल टू ए ई गिवन है, ए सी इक्वल टू ए ई गिवन है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इनकी ये साइड बी सी इक्वल टू डी ई हो गई।
बाई CPCT से। इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन में L और M दो लाइन एक दूसरे को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और ये एक थर्ड लाइन है। इस थर्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट P इस तरह से ले रखा है जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि PC और PB का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखो इन ट्रायंगल APB एंड APC दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। इसमें लिखेंगे एंगल B इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ईच 90 डिग्री। इसको हम RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो RHS प्रॉपर्टी में राइट एंगल, अब हाइपोटेन्यूज यानी कि AP इक्वल टू AP ये कॉमन हो गया दोनों में, AP इक्वल टू AP कॉमन, और थर्ड PB इक्वल टू PC, PB इक्वल टू PC ये गिवन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्करेंट होगी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट होगी तो ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल होंगे बाई CPCT प्रॉपर्टी से। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये AP इस एंगल को BAC एंगल को बाइसेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे को AB और AC इक्वल दे रखी हैं और AC और AD इक्वल दे रखी हैं। जब AB और AC इक्वल दे रखी है तो ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल होंगे, और इस ट्रायंगल ADC में भी AC और AD इक्वल हैं। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इनको हमने नेमिंग कर दी है Y से। देखिए ट्रायंगल BDC में अगर हम इन तीनों एंगल का सम देखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। और ये एक एंगल बन गया, ये x प्लस वाई, इससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई ये 2 इसके अपॉन में आकर के 90 डिग्री होगा, और x प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे, एंगल BCD, और BCD की जो वैल्यू है 90 डिग्री आ गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।